हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एनडीए एग्ज़ाम 2 2024 का क्वेश्चन पेपर है और ये सब्जेक्ट जो है वो मैथ है, गणित है। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है एनडीए एग्ज़ाम 2024 हो या फिर 23 हो या फिर 22 हो, 21 एग्ज़ाम 1 या एग्ज़ाम 2 सारे का अपलोड किया हुआ है, या फिर मैथ का हो या फिर आपका जीके जीएस का हो। ठीक है, तो सभी का अपलोड किया, उसको आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और उसका आंसर भी आपको बता देंगे और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको खुद करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिले तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मेरा मकसद इसमें है कि क्वेश्चन आपको दिखाना, ताकि आप पता कर सकें कि आपका रिविज़न कितना है और कहाँ तक अभी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मकसद है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, कथन दिया हुआ है, कथन 1 2 3 ये कथन दिया, इसका ऑप्शन आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये रहा 4 ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपको खुद ही रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए इसमें, और इसका कथन 1 और 2 दिया हुआ है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश में आ गया। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लीजिए क्वेश्चन, तो ऑप्शन तो आपका वही रहेगा, तो पहला का ऑप्शन आपको बता दिए, ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट है, ऑप्शन जो सेकंड का सही है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। 10 का राइट ऑप्शन इसका भी बी सही है। इसके बाद आपको इंग्लिश में दिखाते हैं, तो ये इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। ठीक है, इन द एक्सपेंशन दिस इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 35 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको इसको बताना है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई परेशानी होती है क्वेश्चन में तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो से उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको ऑप्शन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। 9 का जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर इसका जो है वो है बी, इसका भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 का करेक्ट हो जाएगा सी, ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही है। इसके बाद है 14। 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है बी। इसके बाद है 15। 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है सी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 आप अच्छे से देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर
सी इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद इसका ऑप्शन आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 13। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद है 14 देख लीजिए, तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से ये सब क्वेश्चन है। 16 का मिला लीजिए, 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद है 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 18। तो 18 का देख लीजिए, 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। तो ये रहा 20 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 20 का बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको इंग्लिश में दिखाते हैं। तो ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। इसके बाद है 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद है 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी सही हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 20 है, तो 20 का जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही है वो है सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, तो इसका सी हो जाएगा। इसके बाद है 25 का ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 26 का सी इसका भी सही है। चलिए इसके बाद इंग्लिश में देखेंगे। तो ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा बी, इसका सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 23 के बाद है क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है सी, इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 25 का जो सही है वो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा इसका सी। इसके बाद चलते हैं आगे है 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन में हमें डाउट लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 32 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है बी। इसके बाद है 33 आप देख लीजिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ये इंग्लिश में है क्वेश्चन, तो इसको आप देख लीजिए। 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है 28 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद आपका है 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 30 क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करते हैं तो इसका आंसर कुछ और आएगा। इसमें ऑप्शन में दिक्कत हमें लग रहा है, प्रॉब्लम कुछ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर
डी, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी है। इसके बाद है 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका डी सही हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 34 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। और इसके बाद है 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट है 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका 38, ये रहा 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 39 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद है 40 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये रहा इंग्लिश में, ठीक है। तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि अभी आपको हिंदी में बताए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। इसके बाद है 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 36 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद है 37 का जो सही है वो है सी। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है सी, इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 39 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद है 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि 2 प्रश्न का उत्तर आपको इसी से करना है, ठीक है। तो 41 देख लीजिए। 41 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है 42 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ए। इसके बाद 44, तो ये रहा 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद ये डायरेक्शंस पढ़ लीजिए, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद है 45 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है 46 का जो सही है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है, ये तो 46 था, तो देखिए 46 हो गया। इसके बाद है 47 से पहले इंग्लिश वाला को देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा इंग्लिश का। तो 41 का फिर से ऑप्शन मिला लीजिएगा। 41 का जो सही हो जाएगा वो है ए। और इसके बाद है 42 का जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, तो इसका बी करेक्ट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 43 का डायरेक्शन पढ़ लीजिए। 43 का जो करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है 44, तो ये रहा 44 का जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका सी सही हो जाएगा। इसके बाद है 45 का जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका डी हो गया करेक्ट। इसके बाद है 46 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हिंदी में, इसका डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका 47 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है सी, इसका सी सही है। इसके बाद है 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 49, ये रहा 49 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 49 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, तो डी देख लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 50, ठीक है। तो 50 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद है 47, तो 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 47 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। और ये रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई टिक वगैरह नहीं लगाया हुआ, इसलिए इससे आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, तो इसका बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 49, ठीक है। तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है, 49 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद है 50 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका ए सही है। चलिए
इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है 51 देख लीजिए, 51 का हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। इसके बाद है 52 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सही है। इसके बाद है 53 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ए, इसका सही। इसके बाद है 54 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 55 देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो 55 का जो सही ही आंसर है वो है 55 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। चलिए इसके बाद है 57 का ऑप्शन नंबर बी, इसका सही है। इसके बाद आगे बढ़ें, तो ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन, देख लीजिए इसको। 51 का राइट ऑप्शन आपको बताए थे ए। चलिए इसके बाद है 52 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। इसके बाद है 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट है 54 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सही। इसके बाद है 55 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है 56 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 57 का जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, ये रहा हिंदी में 58 क्वेश्चन नंबर का ए, सही हो जाएगा। इसके बाद है 59 क्वेश्चन, आप अच्छे से देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही। इसके बाद है 60 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, तो 60 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है 61, तो निर्देश पढ़ लीजिए। तो 61 का जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद ये निर्देश दिया हुआ है। चलिए इसके बाद है 63 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, ठीक है, तो बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देख लीजिए 58 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 59 में देखिए इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है वो आपसे पूछ रहा है, तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, और ये रहा 4 ऑप्शन, ठीक है। तो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 59 का वो है ए, तो ऑप्शन नंबर ए से हो गया। इसके बाद है 60 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 में आप पूछ रहा है कि वर्टेक्स ए, अगर वर्टेक्स ए है तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है एंगल PAQ का वैल्यू पूछ रहा है, तो 60 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद है 61, तो 61 के लिए डायरेक्शन देख लीजिए आप। चलिए तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी। इसके बाद है 62 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है 63 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है सी, सही हो जाएगा। इसके बाद है 64 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है 65, तो ये रहा 65 क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 65 का वो है ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। इसके बाद है 66 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है, तो डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद है 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, तो इसका बी हो गया करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 68, तो 68 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसके बाद है, तो ये डायरेक्शन पढ़ लीजिए, और ये रहा 69 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है सी। इसके बाद आगे बढ़ें, तो 70 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है डायरेक्शन देख लीजिए, 65 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 65 का वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो बी इसका सही हो गया। इसके बाद है 66 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तो डी इसका करेक्ट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी,
चलिए इसके बाद है 60, वो तो 7 था, ये है 68। 68 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ए। चलिए इसके बाद है 69। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है 70। 70 का जो सही हो जाएगा वो है डी, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है 71। तो 71 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ए हो गया यहाँ पर से। इसके बाद है 72। 72 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका भी करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है 73, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 74। तो 74 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 75। 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है 76। 76 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका हो गया सी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका 71 का इंग्लिश में देख लीजिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इसका भी ए, सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 73। 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 74। 74 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, तो डी हो जाएगा सही। इसके बाद है 75। 75 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, बी सही हो गया। चलिए इसके बाद है 76। 76 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी। तो जैसे कि दोस्तों पता है कि इसमें टोटल जो क्वेश्चन होता है वो 120 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए इसके बाद है 77 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है डी, इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है 78। 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका 79। 79 का ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 80। 80 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 81। तो 81 देख लीजिए, 81 का जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है 82। 82 का जो सही हो जाएगा वो है ए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 83। 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो ये रहा इंग्लिश में 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद है आपका 78। 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका 79। 79 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है बी। चलिए इसके बाद है 80। 80 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ए। इसके बाद है 81। 81 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 82। 82 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका है 83। 83 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 84। 84 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी। इसके बाद है 85। 85 का जो सही आंसर हो जाएगा, 85 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है 86। 86 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 87। 87 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है तो ये इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। तो 84 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, तो ऑप्शन इसका सी बता दिए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है 85। तो 85 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 85 का वो है बी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 86। तो 86 का जो करेक्ट होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 88, ठीक है, सॉरी 87। 87 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद आया 88, ठीक है, ये रहा 88, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद है ये निर्देश दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिए। और इसका 89 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ए। इसके बाद है 90 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, तो इसका डी हो गया सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 91। तो 91 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी।
इसका डी सही है। इसके बाद है 92, 92 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है बी, तो इसका बी सही हो गया, ठीक है। इसके बाद है निर्देश दिया गया है, ठीक है, तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया करेक्ट। ये रहा 88 इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इसको देख लेते हैं। तो 88 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। और दोस्तों किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ऐसे तो अपलोड सारे किया हुआ है, अगर किसी का छूट गया होगा तो हम जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 89 का हो गया ए। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 90, ये रहा 90 और 90 का हो गया डी, ठीक है। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मदद मिलता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक वीडियो को ज़रूर करें, ठीक है। चलिए इसके बाद है 91, 91 का हो जाएगा डी। और इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 92, 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका 93, 93 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है सी, इसका हो जाएगा सी। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 94, 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी। इसके बाद है ये निर्देश पढ़ लीजिए। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा डी, डी हो गया सही। इसके बाद है 96, 96 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 97, ठीक है, तो 97 देख लीजिए। 97 का राइट आंसर हो जाएगा 97 का सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 98, 98 का जो सही है वो भी सी सही है। चलिए इसके बाद है 99, तो ये रहा 99, सॉरी इंग्लिश में है तो पहले इसको इंग्लिश में देख लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है 95, 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका हो गया डी। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 96, 96 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद है 97, तो 97 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 97 का वो है सी, तो सी हो गया सही। इसके बाद है 98, 98 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी सी सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है अगला जो क्वेश्चन है 99, 99 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 100, तो 100 का हो जाएगा ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद है 101, तो ये रहा आपका 101, 101 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। तो ये रहा 102, 102 का सही है बी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका 103, 103 का जो सही आंसर है वो है सी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है तो इसको आप देख लीजिए। और 99 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद है 100, 100 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसके बाद है आपका 101, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है डी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो ये रहा 102, 102 का हो जाएगा बी, बी करेक्ट हो गया। और ये रहा 103, 103 का हो जाएगा सी, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। इसके बाद 104, 104 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसके बाद 105, 105 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी सी सही है। इसके बाद 106, 106 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ए। इसके बाद है 107, तो 107 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 108, 108 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है डी, तो 108 का हो गया डी। इसके बाद है 109, 109 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 110, 110 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है ये रहा इंग्लिश में 104 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए 105 देखते हैं। 105 क्वेश्चन नंबर का भी ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद है 106, 106 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद है 107, 107 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 108, 108 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। इसके बाद है 109, 109 का जो सही आंसर है वो है बी। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 110,
110 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी नहीं बी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111 है। तो 111 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद है 112। 112 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद है 113। 113 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद 114। 114 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 115। तो 115 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद इसका ऑप्शन दिखाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, ये रहा इंग्लिश में, इसको देख लीजिए। तो 111 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका सही है। इसके बाद है 112। 112 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है 113। 113 का राइट ऑप्शन हो गया बी। इसके बाद 114। 114 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका बी हो गया करेक्ट। इसके बाद है 115। 115 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 116। 116 का राइट ऑप्शन जो सही है वो है डी। तो ये हो जाएगा डी। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 117। 117 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। चलिए इसके बाद है 118। तो 118 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। तो डी हो जाएगा सही। इसके बाद 119 है। 119 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। तो 119 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। इसके बाद है 120। 120 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है डी, ठीक है। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ये रहा 116। 116 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, आंसर ये रहा। इसके बाद 117। 117 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है 118। तो 118 ये रहा। 118 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है 119। 119 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए, ऑप्शन नंबर हो गया ए। इसके बाद है 120। 120 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी, ठीक है। तो ये था दोस्तों एनडीए एग्ज़ाम 2 2024 का क्वेश्चन पेपर। इसी तरह से हम आगे का भी क्वेश्चन पेपर और देते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल से ज़रूर बने रहिए। और इस चैनल पर इस सीडीएस का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया, उसको अगर कोई दोस्त हैं तो उन तक शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।